वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्वायर्ड ग्लूकोमा। इसके ग्लूकोमा का जो इंट्रोडक्शन था उसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम उसकी क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट हम करेंगे एक्वायर्ड ग्लूकोमा। तो एक्वायर्ड ग्लूकोमा जो होता है उसमें भी हमारे पास फर्दर टू टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्लूकोमा। प्राइमरी ग्लूकोमा जो है इसकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन हमारे पास रहेगी, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, देन प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा एंड क्रॉनिक एंगल क्लोजर ग्लूकोमा एंड सेकेंडरी ग्लूकोमा के भी हमारे पास फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, प्राइमरी मीन्स अगर हमारे पास जो है कोई आई में कोई डिफेक्ट है, ठीक है, कोई उसकी जहाँ पर जैसे मैंने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है वो इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से अगर हमारा जो आई का जो लेंस है या ऑप्टिक नर्व में कोई जो है वो डैमेज हो रहा है तो उस कंडीशंस को जो है वो हम ग्लूकोमा कहेंगे। ठीक है, तो वो अगर प्रॉब्लम रहेगी अनॉटमिकल या उसमें फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्राइमरी ग्लूकोमा। अगर कोई सेकेंडरी डिजीज़ है, कोई सेकेंडरी रीज़न अगर बनता है ग्लूकोमा कॉज करने के लिए, ठीक है, तो वो हम इंक्लूड करते हैं सेकेंडरी ग्लूकोमा में, जिसकी क्लासिफिकेशन में हमारे पास आएगा लेंस इंड्यूस्ड और ग्लूकोमा ड्यू टू वुवाइटिस एंड न्यूरोवास्कुलर ग्लूकोमा एंड मे बी विद द इंट्राओक्युलर ट्यूमर। ठीक है, तो वो हमारे पास सेकेंडरी ग्लूकोमा में आएगा। नेक्स्ट हम प्राइमरी ग्लूकोमा के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्राइमरी ग्लूकोमा इज़ अ प्रोग्रेसिव कंडीशन जिसमें जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज जो रहेगा वो हमारे पास इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस इसमें जो है वो हमारे पास आता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव कंडीशन है, धीरे 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 जो है वो हमारे पास जैसे जैसे इंट्राओक्युलर प्रेशर इंक्रीज़ होता है और हमारे पास जो एक्वस ह्यूमर में जो फ्लूइड होगा वो अगर प्रॉपरली पास ऑन नहीं हो पाता है, ठीक है, वहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो उसकी वजह से जो वो इंट्राओक्युलर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है एंड दैट लीड्स टू द जो प्रोग्रेशन ऑफ दिस कंडीशन। ठीक है, और एट लास्ट जो है जब हमारे पास एक इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस जब कॉज हो जाती है तो वो कंडीशन हमारे पास फिर आ जाती है ग्लूकोमा की। ठीक है, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन आएगी प्राइमरी ग्लूकोमा में वो हमारे पास है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा जो है इसके और भी अनदर नेम्स हमारे पास हैं, जैसे क्रॉनिक सिंपल ग्लूकोमा या सिंपल कॉम्प्लेक्स ग्लूकोमा। ठीक है, बेसिकली आप यहाँ पर जो साइड में जो वीडियो दिख रही है उसमें आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं ओवरऑल जो यहाँ पर जो एक पैथोफिजियोलॉजी में आपको जो समझाऊंगी उसमें हमारे पास क्या रहेगा कि जो हमारे पास आई के स्ट्रक्चर में अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रहता है जो हमारे पास एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर दो हमारे पास पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, जो एक्वस ह्यूमर होता है वहाँ पर जो है वो ओवर प्रोडक्शन अगर होती है हमारे पास, ठीक है, ओवर प्रोडक्शन होगा और वो नॉर्मली जो फ्लूइड हमारे पास रहता है वो ट्रैबेकुलर मैश वर्क जो हमारे पास एक लोकेशन है उसके थ्रू जो है वो पास ऑन हो जाता है। ठीक है, बट अगर वहाँ पर जो है कोई ऑब्स्ट्रक्शन रह जाती है, ठीक है, और वहाँ से अच्छे से जो है वो आगे पास ऑन नहीं हो पाता है, ठीक है, तो वो हमारे पास इंक्रीज्ड कर देता है इंट्राओक्युलर प्रेशर और जिसकी वजह से जो है डैमेज हो जाता है हमारे पास ऑप्टिक नर्व का एंड दैट लीड्स टू द लॉस ऑफ विजन। ठीक है, बट समहाउ अगर वो जो हमारे पास ट्रैबोकुलर मैश वर्क है, ठीक है, वो अभी ओपन ही है, क्योंकि मैं कौन सी क्लासिफिकेशन आपको करवा रही हूँ, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा मीन्स वहाँ पर जो एंगल जो एक कॉर्नर के पास जो हमारे पास जो ट्रैबोकुलर मैश वर्क जो एक एंगल बनता है वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ से जो है वो एक्वस ह्यूमर का पास ऑन हो जाता है। बट जस्ट इमेजिन कि वहाँ पर जो है ओवर प्रोडक्शन हो रही है, इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है कि वो जो एरिया है उसको फ्लूइड को वहाँ से पास ऑन करने के लिए वो भी उसकी जो लोकेशन है, जो कैनाल है इंटरनली, वो भी इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो उस ओवर प्रोडक्शन को वहाँ पर जो है वो उसका फ्लो को ले सके। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि अभी वो वहाँ पर इंट्राओक्युलर प्रेशर इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, वो प्रेशर जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास जो ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, तो उसमें भी जो है वो डैमेज होना कॉज स्टार्ट कर देता है एंड दैट लीड्स टू द लॉस ऑफ विजन। तो ये हमारे पास रहेगा ओपन एंगल ग्लूकोमा। यहाँ पर ट्रैबेकुलर मैश वर्क जो है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग में है बट ओवर प्रोडक्शन की वजह से जो है वो इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है,
क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या रहेंगे, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा इंक्लूड करता है हमारे पास, जैसे माइल्ड एक रहेगी आइज़ में, हेडेक हो सकता है, ठीक है, और जो इंट्राओकुलर प्रेशर है वो मोर देन 24 mm ऑफ Hg हो जाएगा, पेरिफेरल विजन लॉस हो जाता है, विजुअल एक्यूटी रिड्यूस हो जाएगी स्पेशली एट नाइट टाइम पे, कॉर्नियल एडिमा हो जाएगा, विजुअल फील्ड डेफिशिएंट हो सकता है, ठीक है, ये सब चीज़ें रहेंगी। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा हमारे पास रहेगा। यहाँ पर जो है जो प्यूपिल ब्लॉक भी हम इसे कह सकते हैं, या एक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा हम इसे कहेंगे, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि जो हमारे पास ट्रेवलर मैशवर्क जो एरिया है, ठीक है, अगर वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ऑनसेट इसका इमीडिएट रैपिड हो जाता है, ठीक है, और ऑप्थेल्मिक इमरजेंसी इसमें हमें नीड फील होती है, अनलेस अगर हम इसको प्रॉपरली ट्रीट कर देते हैं विद इन 3 to 5 डेज़ के अंदर, तो इसमें कंप्लीट ब्लाइंडनेस एज सच नहीं होता है, ठीक है, एंड दिस इज़ ड्यू टू द अबनॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ द आइज, ठीक है, तो कोई स्ट्रक्चर कुछ उसमें कोई अबनॉर्मेलिटी किसी तरीके से बन जाती है, जैसे मैंने कहा कि वो एंगल क्लोज हो जाता है, एंड दिस रिजल्ट फ्रॉम द ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर, ठीक है, तो जो आउटफ्लो हो रहा है, प्रोडक्शन इज नॉर्मल, जो हमारे पास ओपन एंगल था उसमें ओवर प्रोडक्शन हुआ, यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो एक्वस ह्यूमर की वो नॉर्मल है, बट जहाँ से उसको पास ऑन करना है, आगे फ्लो करना है, उस एक एरिया के पास जो है वो वहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है, ठीक है। इसके अगर हम क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं तो पेन होगी, रेडनेस, ठीक है, इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर, ब्लड विजन, हेडेक, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड ऑडिमेटस कॉर्निया, विजुअल एक्यूटी डिक्रीज्ड, ठीक है, प्यूपिलरी डायलेटेशन इसमें होगा मॉडरेट लेवल पर, तो ये है।